राजा और रानी ने बताई सचिन को 3 लाख की चोरी की सच्चाई कि किस तरीके से उसने रोशनी मैडम को रात को तिजोरी के पास जाते हुए देखा था। साथ ही वो भगवान की शपथ खाते हुए कहता है कि उसने और रानी ने चोरी नहीं करी है, ना ही किसी और स्टाफ मेंबर ने चोरी करी है, क्योंकि वह सभी लोगों को बहुत अच्छे से जानता है। साथ ही वह रोशनी मैडम और वो तेज सर, यह लोग तिजोरी के आसपास ही मंडराते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि यह दोनों ही शोरूम में एक समय पर गायब हो। अगर एक गायब होता है तो दूसरा रहता है, खासकर रोशनी मैडम। वो तो इन चीजों के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है। अचानक से सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाना और तिजोरी में से 3 लाख रुपए का गायब होना, ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं ये इशारा दे रही है कि रोशनी मैडम या तेजस सर में से किसी ने ही पैसे चुराए हैं। अब सचिन और सायली को तो पहले से यकीन था कि राजा और रानी ऐसा काम नहीं कर सकते, ना ही कोई और कर सकता है, लेकिन ये दोनों गोचीबाज जरूर कर सकते हैं। साथ ही सचिन को तो इस बात का शक भी है कि ये पूरा ही काम लाली पाउडर ने किया। इसीलिए सचिन सच्चाई को सामने लाने के लिए एक प्लान बनाता है, एक ऐसा प्लान जिसमें कहीं ना कहीं रोशनी फंस जाएगी। तो आखिर वो प्लान क्या है, ये षड्यंत्र क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सायली बार बार अपनी आई को सचिन के द्वारा दिए गए पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण साफ मना कर देता है। अरुण कहता है कि ताई, आप मेरा अपमान कर रही हैं। जब मैंने आई के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो आपको क्या लगता है मैं आई के पैसे नहीं उठा सकता? क्या आई मेरे परिवार के सदस्य नहीं है? सायली कहती है कि अरुण, तुम गलत समझ रहे हो। जिस प्रकार से तुम आई के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, बिल्कुल उसी प्रकार से सचिन भी आई के बारे में बहुत सोचता है। इसीलिए तो सचिन ने पैसे आई के लिए भेजे हैं, अपना योगदान पूरा करने के लिए। लेकिन इस वक्त तक अरुण ये सारी चीज अपने स्वाभिमान पे ले लेता है। हालांकि अरुण ने चीजें जानबूझकर कर रहा है ताकि सचिन का नाम और निशान और सचिन का साया इस परिवार से दूर हो जाए, ताकि बाद में जब इस परिवार को सचिन और अरुण में से किसी एक को चुनना पड़े तो बाड़ू, जूही और जूही की आई, ये सभी लोग सचिन की जगह अरुण को चुने। सायली की आई इस वक्त तक पैसे लेने से इनकार कर देती है, कहते हुए कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अरुण मनी मन में कहता है कि आज तो पैसे लेने से इनकार किया है, सचिन आगे आगे देखना कि होता है क्या। अरुण आगे जाके सचिन की जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करने वाला है, जहाँ पे सचिन के अपने ही लोग सचिन के खिलाफ हो जाएंगे, केवल और केवल अरुण के चलते। सायली यहाँ पे सचिन को कॉल करती है और बताती है कि उसकी आई ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। साथ ही वो पूरी कहानी बताती है कि कैसे अरुण को ये बात दिल पे लग गई कि वह जब इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, जब वृंदावन घुमाने के लिए सभी को ले जा रहा है, तो सचिन पैसे देकर उसका अपमान कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि सचिन को ऐसा लगता है कि वह पैसे और खर्चा नहीं उठा पाएगा। सचिन कहता है कि ठीक है सायली, देख वह बात पहले की थी जब मैं अरुण के लिए गलत सोचा करता था। अभी मैं केवल और केवल तेरे और मेरे परिवार के बारे में सोचता हूँ। अभी वो परिवार का भला चाह रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? सायली कहती कि सचिन, तुम सही में गुस्सा नहीं हो? सचिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मैं तुझे कहा ना कि मैं जूही और परिवार के बारे में केवल केवल अच्छा ही सोच रहा हूँ। साथ ही इससे तो हमारा भी फायदा हुआ है। वैसे भी हमारे पास खर्चे के तो पैसे है नहीं, इसीलिए इन पैसों से हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। इतना कहकर सचिन कॉल को काट देता है। सायली मनी मन में सोचती है कि सचिन इतने बुरे समय में भी कितने ठहराव के साथ काम कर रहा है। वो चाहता तो अरुण के ऊपर गुस्सा हो सकता था, क्योंकि अरुण ने गुस्से होने जैसा काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन शांत है। वो ऐसे परेशानियों की सिचुएशन में समझदारी से काम ले रहा है, ना कि परिस्थिति को देखकर घबरा रहा है और अपना गुस्सा किसी और पर निकाल रहा है। उसी वक्त हम देखते हैं कि ईएमआई वाला सचिन को बार बार कॉल कर रहा होता है, और इतना ही नहीं, वो तो अड्डे पर भी आ जाता है। सचिन इस वक्त तक अड्डे से थोड़ा सा दूर जाता है और ईएमआई वाले से बात कर रहा होता है कि उसे बस थोड़े से दिन का समय चाहिए, उतने में वह पैसे लौटा देगा, ईएमआई के पैसे भर देगा। वह ईएमआई वाला कहता है कि देख सचिन, तूने पहले ही 5 दिन लेट कर दिया है, कल दूंगा करके 5 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब तू मुझे साफ तौर पे बता कि तू पैसे कब देगा, नहीं तो मैं तेरे घर आ जाऊंगा पैसे की वसूली करने। इस वक्त तक सचिन को डर लग रहा होता है कि चिल्ला के बात ना करे, नहीं तो सचिन के बंटल लोगों के बीच में सचिन की क्या इज्जत रह जाएगी। इस वक्त तक सचिन कहता है कि देखो भाऊ, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा। सामने वाला भाऊ कहता है कि कितने दिन में मुझे आखिरी डेट चाहिए। सचिन कहता है कि 10 दिन में किसी भी हालत में मैं पैसे लौटा दूंगा। वह आदमी कहता है कि अगर 10 दिन में पैसे नहीं आए ना तो ये बात याद रखना कि मैं पैसे की वसूली करने के लिए घर पर भी आ सकता हूँ, साथ ही तेरी गाड़ी भी जब्त कर सकता हूँ। सचिन इस वक्त तक जैसे तैसे करके उसे रवाना करता है। अब जैसे तैसे वो रवाना होता है, उसके बाद सचिन के बंटल लोग पास में आ जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि यहाँ पर कोई तो समस्या है। वह लोग सचिन को ऑफर करते हैं कि उनके पास कुछ पैसे हैं जिससे कि वो सचिन की मदद कर दें, क्योंकि सचिन ने भी उनके बुरे वक्त में उनकी बहुत मदद करी है। सचिन इस वक्त तक इनकार कर देता है और कहता है कि अगर आज मैंने तुम्हारी मदद ले ली तो कल मैं क्या करूंगा? कल भी तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे बार बार मैं तुम्हारे पैसों के ऊपर तो सर्वाइव नहीं कर सकता ना, मुझे इसका कोई परमानेंट इलाज निकालना ही पड़ेगा। पैसे की समस्या धीरे धीरे करके गले से ऊपर आती जा रही है। इतना कहकर सचिन निकल जाता है सायली से मिलने के लिए। इस तरफ हम तेज और रोशनी को देखते हैं, जिनके पास राजा और रानी आते हैं, और ये दोनों इस वक्त अकेले नहीं आए थे बल्कि एक वकील को लेकर आए थे। रानी यहाँ पर तेज के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाती है कि तेज ने उसके साथ बदतमीजी करी। साथ ही वकील कहता है कि यह केस अब कोर्ट में जाने वाला है और कोर्ट में ही निर्णय होगा कि ये तेजस ने गलत किया है या नहीं। साथ ही कुछ धाराओं के अनुसार तेज को
को जब तक के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। ये बात सुनकर तेज के पांव तले जमीन खिसक जाती है। रोशनी को भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जिस तरीके से रोशनी ने झूठे इल्जाम में राजा और रानी को फंसाया था, बिल्कुल उसी तरीके से राजा और रानी ने एक झूठे इल्जाम में तेज को फंसा दिया है। वो कहते हैं ना कि आप जैसा बोओगे वैसा ही खाओगे। रोशनी ने लोगों के साथ गलत किया, इसीलिए आज उसके साथ गलत हो रहा है। खैर इस वक्त तक कहीं ना कहीं वकील कहता है कि हम कंपनसेशन ले सकते हैं इस केस को दबाने के लिए। 3 लाख रुपए में हम इस पूरे ही केस को सॉल्व कर सकते हैं। आप 3 लाख रुपए दीजिए, उसके बाद हमारे क्लाइंट आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं करेंगे। तेज साफ इनकार कर देता है, लेकिन रोशनी अपना दिमाग दौड़ाती है कि अगर इन्होंने पुलिस कंप्लेन करी तो कहीं ना कहीं रोशनी भी पकड़ी जाएगी। इसीलिए रोशनी तेज से कहती है कि हम एक काम करते, इनको 1 लाख में निपटा देते हैं। रोशनी यहाँ पे कहती है हम 1 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देंगे, अगर आप चाहे तो जाकर पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। वह लोग इनकार कर देते और कहते हैं कि ठीक है आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, हम पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तेज कहता है कि मैं 4 किस्तों में 1 लाख रुपए दूंगा और पहली किस्त तेज यहाँ पर दे देता है। यानी वो 3 लाख रुपए तो राजा रानी से आने से रहे, साथ ही तेज को 25-25 हजार करके 4 महीने तक इनको पैसे देने पड़ेंगे। यानी गरीबी में आटा गीला। 3 लाख के साथ साथ 1 लाख की और बड़ी चोट इन दोनों को लग चुकी है। इस तरफ हम देखते हैं सचिन और साइली को, जहाँ पर सचिन अपनी पूरी समस्या साइली को बताता है कि उसको पैसों की कितनी तंगी आ पड़ी है। वह जिन बंटर लोगों की मदद करा करता था, आज वही बंटर लोग उसकी मदद करने पर आ गए। हालांकि यह बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज उसे पैसों की इतनी तंगी पड़ गई है कि उसे वड़ा पाव खाने के बारे में भी 3 बार सोचना पड़ रहा है। वो कहता है कि उसके बाबा हमेशा उसे कहा करते थे कि मेहनत करना, हम ना मिडिल क्लास लोग हैं और हमें अगर अमीर बनना है, पैसों की तंगी से ऊपर उठना है तो हमें जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। सचिन कहता है कि मैंने जिंदगी भर मेहनत करी, हर दिन मेहनत करी, कोई फिजूल की खर्ची नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद भी आज मेरे पास वड़ा पाव खाने तक के पैसे नहीं है। मैं जिंदगी भर इस कर्ज के तले दबा नहीं रह सकता साइली, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। साइली यहाँ पे सचिन से साफ तौर पे पूछती है कि आखिर उसने क्या सोचा है। समस्या तो चलो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन इसका समाधान क्या है। सचिन कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं वह टैक्सी वाले ऐप को ज्वाइन कर लूं। साइली कहती है लेकिन तुम तो ऐसा करना नहीं चाहते ना। सचिन कहता है कि करना नहीं चाहता, मैं अपना मालिक खुद ही बनना चाहता हूँ, लेकिन ये पैसों की तंगी का बोझ मुझे कुछ समय के लिए अपने आप से दूर करना है। साइली इन पैसों के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। साइली कहती है कि सचिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पे। फिर हम देखते हैं कि सचिन और साइली ये दोनों ही मिलकर मोबाइल के अंदर सचिन की रजिस्ट्रेशन यानी एप्लीकेशन प्रोसेस में डाल देते हैं, ताकि ये एप्लीकेशन जल्दी अप्रूव हो जाए और सचिन का नाम भी उन ड्राइवरों की लिस्ट में आ जाए, ताकि कोई भी अगर मोबाइल ऐप से बुकिंग करेगा तो सचिन के पास नोटिफिकेशन जाएगी और सचिन को सवारी मिलेगी। सचिन को सवारी मिलेगी तो सचिन पैसे कमा पाएगा, और सचिन पैसे कमा पाएगा तभी तो EMI भर पाएगा, और धीरे धीरे करके जब उसके पास पैसे बढ़ेंगे उसके बाद वो अपना मालिक खुद ही बन जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं रिया को। रिया इस वक्त आकाश के और वहां पर जाने के बाद नीतू जो कि आकाश की बॉस है उसको इन्विटेशन देती है उसके नए रेस्टोरेंट का। ये बात सुनकर नीतू के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसी वक्त आकाश बताता है कि उसे इन सारी चीजों के बारे में थोड़ी सी भी भनक नहीं थी, मतलब रिया ने इतनी जल्दी सारी चीजें कर ली। नीतू यहाँ पे साफ तौर पे आकाश से पूछती है कि उसके आगे की प्लानिंग क्या है। आकाश साफ इनकार कर देता है कि वह इस रेस्टोरेंट को नहीं छोड़ने वाला। रिया बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।